एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, रीड करते हैं। ठीक है ना। अब देखें, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है कि एक इंडस्ट्री का मैप है और उसमें मैप में एक जो वेरांडा है उसका आपको एरिया दिया हुआ है और वेरांडा की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप का वेरांडा है। ठीक है, और उसका एरिया आपको गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है। फाइंड द एक्सप्रेशन, आपने एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है किसके लिए, फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरांडा। डायमेंशन किसको कहते हैं, लेंथ और विड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। फिर है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा, फिर आपने पेरीमीटर ऑफ वेरांडा का एक्सप्रेशन निकालना है। फिर एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर, यानी 1 मीटर की जो प्राइस है वो 200 है। तो पूरे वेरांडा पर जो फेंसिंग होगी उसकी क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर जो आप कारपेट लेंगे उसकी प्राइस 250 है, तो पूरे वेरांडा पर जो कारपेटिंग होगी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब हम ये 4 के 4 आंसर्स जो है और इनके एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरांडा, डायमेंशन का मतलब आपने लेंथ निकालनी है और विड्थ निकालनी है। ठीक है, अब आपको एरिया गिवन था। ठीक है, एरिया क्या आपको गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। अब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 आ जाएगा। अब ऐसे फैक्टर्स देखिए कि मल्टीप्लिकेशन से -3 मिले और प्लस या माइनस से आपको -2 मिले। अब आपके पास है -3 और +1, -3 और +1। तो अब आप इसकी जगह पर फैक्टर्स लिख देंगे। ये मिड टर्म ब्रेक हो गया आपके पास। अब ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया आपके पास। इसमें आपके पास x -3 और यहाँ +1 कॉमन लिया तो x -3, आपके पास आ गया x +1 और इन दोनों में से आपने ले लिया x -3 में से आपने एक फैक्टर ले लिया। अब देखिए, एक वैल्यू प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। अब यहाँ पर भी फैसला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेंथ बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। ठीक है, तो अब लेंथ में मैं लूँगी x +1 और विड्थ में मैं क्या ले लूँगी, x -3। ठीक है, अब आपको पता है जो रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये x +1 है तो ये भी x +1 है, अगर ये x -3 है तो ये भी x -3 है। अब आपने लिखना है लेंथ, हमने उसका एक्सप्रेशन दिखाना है। लेंथ जो है आपके पास x +1 है और साथ में उसका यूनिट है मीटर। फिर विड्थ आपके पास क्या है, वो है x -3 है और साथ में यूनिट है उसका मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ए जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो बी पार्ट है उसमें आपने क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। ठीक है, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। देखिए, अगर मैं ना आपको कहूँ कि आप कोई भी थ्रेड ले लें, ठीक है ना, देखिए ये पता होना चाहिए। या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि ये जो पेरीमीटर अगर आपने निकालना है तो सारी साइड की जो वैल्यूज़ है आप उसको ऐड कर दें तो पेरीमीटर निकल आता है। ठीक है, और दूसरा अगर आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो आपने क्या करना है कि ये जो इसकी बाउंड्री है ना, ठीक है ना, यहाँ से आप थ्रेड को जो है लगाओ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से आप ये समझो ये ग्रीन आप थ्रेड ले रहे हो। ठीक है, आपने थ्रेड यहाँ से शुरू की, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपने इसके चारों तरफ इसको फिरा दिया ऐसे। ठीक है ना, बिल्कुल इसके क्लोज। ये तो खाली मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा गैप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये एंड अप हुआ। अब आप इस थ्रेड को पूरा जो है ओपन कर लें ऐसे। ठीक है,
या आपने इस थ्रेड को इस तरह से पूरे थ्रेड को आपने ओपन किया और कोई भी स्केल रख के ये लेंथ आप मेजर कर लें, ठीक है। ये पूरा थ्रेड ये मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ से लेके आप जो ये लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है, ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, ठीक है, कि कैसे पेरीमीटर, किस तरह से आप किस चीज़ को पेरीमीटर कहते हैं, यानी ये कि इर्द गिर्द की जिसकी लेंथ है उसको जितनी भी आपके पास उसकी वो वैल्यू आती है, ठीक है, जो भी आप उसको निकालते हो वो आपके पास वो पूरी लेंथ इसका पेरीमीटर कहलाती है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ठीक है। अब हम आगे अपना क्वेश्चन जो है चलाते हैं, ठीक है। अब आप आधा से ज़्यादा काम तो कर चुके, आपने लेंथ तो निकाल ली थी, ठीक है। ये x+1 है, ये x+1 है, ये x-3 है और ये x-3 है। अब देखिए, अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल गया, पहले तो आपको याद होना चाहिए। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 लिखोगे L + W, यानी डबल ऑफ लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। अब इसको मैं डिफाइन आपको करके देती हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब है पेरीमीटर का, देखिए 2 आपने लेंथ ले ली, 2 आपने विड्थ ली, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया है, 2L किया, क्योंकि 2 दोनों वैल्यू है जो है ऐड हो रही हैं। फिर 2W कर दिया और 2 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। बस अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक हो गया पेरीमीटर का। और अगर बाय चांस आपको भूल जाता है तो आपने चारों साइड को ऐड कर देना, फिर सोचना नहीं है, ठीक है। चलें अब हम पेरीमीटर निकालते हैं और उसके लिए एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं। देखें ये हो गया, पी से मैं पेरीमीटर को शो कर रही हूँ क्योंकि हमने अपनी जगह भी बचानी होती है। अब मैं ये फॉर्मूला आपके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये प्लस और विड्थ हो गया, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमने, हमारे पास तो मिल गई है ये वैल्यू, ये आपके पास हो गया। लेंथ आपके पास क्या थी, x+1 और विड्थ आपके पास क्या था, x-3 और दरमियान में प्लस साइन है आपके पास, ठीक हो गया। अब आप ऐसे करें कि इन दोनों वैल्यूज़ को की जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो हम ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेते। ये x+1 है, दरमियान में प्लस साइन है, तो x-3। अब पेरीमीटर हो गया, ये आपके पास ये 2x है, चाहो तो कंबाइन कर लो, नहीं तो अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि 2x है तो 2x आप लिख लोगे। -3 और +1, चलें आपके लिए आसान कर देते हैं। ये हो गया 2x-2 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट खोल लो, या अगर ब्रैकेट नहीं खोलते तो कॉमन ले लें, दोनों पॉसिबिलिटी है। चले कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो x-1 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4x-1 और यहाँ पर आपके पास मीटर आ गया, ठीक है। मैं ये भी बता दूं कि मीटर क्यों होता है आपके पास। अब देखो ना, ये चारों की वैल्यू मीटर में होगी, ठीक है। आप जब ले लेते हैं, देखें अब मैं अगर आपको ये इस तरह से बताऊं कि ये सब मीटर 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 में, ठीक है, तो आप एक मरतबा मीटर लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो इस वजह से आप पेरीमीटर के साथ एक ही मरतबा मीटर लिखते हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा था, समझो मैं एल की बजाय मीटर लिखती हूँ, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, ठीक हो गया। और ये जो है 2 तो लेंथ है और 2 विड्थ है आपके पास, तो 2 मीटर आपके पास, फिर 2 मीटर आपके पास, ठीक है। अब ये जो है ये लेंथ का मीटर है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, ठहरे मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेस बना, देखिए लेंथ प्लस लेंथ, मैंने आपको यहाँ से सिखाना शुरू किया था, ठीक है। अब ये आपके पास है ये 2, तो इसका मतलब है इसके साथ जो यूनिट में लिखूंगी मीटर, ठीक है। ये 2W है, यानी इसके साथ भी मैं लिखूंगी मीटर। चलिए देख ले दोनों में क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ज़रा बताएं आप क्या कॉमन ले सकते हैं। अब आप ले रहे हैं 2 और मीटर कॉमन, अंदर रह गया L + W, ठीक है। अब यूनिट को लिखने का सही तरीका ये होता है कि आप इस साइड पे लिखें। अब आपको समझ आ गया मीटर कैसे आ गया, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट कर लेते हैं, चलें देखते हैं। ये अब आपका पेरीमीटर तक तो निकल आया। अब हम एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन 1 का सी पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले समझें। एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विरांडा एट अ रेट ₹200 पर मीटर। देखें, जब आप मार्केट जाते हैं और कपड़ा ख़रीदते हैं, सबसे इजी एग्जांपल मुझे ये लगते हैं। आपने देखा है कि जो कपड़े वाले हैं, उन जब कपड़े की शॉप पे आप जाओ तो एक कितना बड़ा सा रॉड होता है, ठीक है,
वो आपको उस एक रॉड को जो है ना वो 1 मीटर का रॉड होता है, ठीक है। वो बेसिकली आपको जो वैल्यू बता रहे होते हैं कपड़े की लेंथ की, वो मीटर में बता रहे होते हैं। वो आपको कहता है कि जो भी आपने सपोज ये क्लोथ पसंद कर लिया, ये क्लोथ है, ये आपने पसंद कर लिया, ठीक है। अब आप उसे पूछोगे कि मीटर कितने का है, तो वो आपको इस 1 मीटर की, यानी इस क्लोथ के 1 मीटर की प्राइस बताएगा कि समझो उसने कहा है कि 100 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का ये 1 मीटर है। तो अब आपको समझो कि जो क्लोथ चाहिए वो 2 मीटर चाहिए या 4 मीटर चाहिए, ठीक है। अगर आप कहोगे भाई मुझे तो, उसने आपको प्राइस बता दी कि भाई मेरे पास 1 मीटर की प्राइस जो है 200 है, आप उसे कहोगे नहीं मुझे 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो आपने क्या करना है कि 200 के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्राइस मिल जाएगी कि आप जो कपड़ा ले रहे हैं उसकी प्राइस आपके पास क्या है, 400। फिर अगर आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो 3 मीटर चाहिए, तो आपका स्केल आपको दे दिया है, उस दुकानदार ने आपको जो स्केल दे दिया है कि उसके पास 1 मीटर की प्राइस 200 है। तो आप कहोगे नहीं मुझे तो 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रुपीस कितनी आ जाएगी, 600 रुपीस, ठीक है। ये भी जो अब आपको मैं ये समझा क्यों रही हूँ, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन इजीली जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए अब मैं और बहुत आसान से ये क्वेश्चन आपको बता सकती हूँ। अब ये देखिए कहते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर वेरांडा ₹200। देखिए वही बात हो गई ना, जैसे वो क्लोथ मेजर कर रहा था उस तरह आपने उस वेरांडा की जो है 1 मीटर की प्राइस आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। अगर 1 मीटर की जो है प्राइस या कॉस्ट ₹200 है, तो टोटल जो अभी मैंने आपको क्या बताया था, पेरीमीटर क्या होता है कि आप यहाँ से थ्रेड पकड़ें और इसको इसके पूरे इर्द गिर्द घुमा दें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इस थ्रेड को जब पूरा खोलेंगे तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी, तो वो टोटल वेरांडा आ गया आपके पास ना। तो पेरीमीटर बेसिकली आपको पूरी लेंथ बता रहा है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं किसी भी चीज़ की लेंथ लेना चाहूँ तो मैं कैसे लूँगी, तो वो कहता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल वेरांडा। तो देखिए आपके पास पेरीमीटर आ गया, यानी कि मैं यहाँ पर पेरीमीटर टोटल वेरांडा यानी टोटल जो आपके पास पेरीमीटर आया और कॉस्ट, देखिए यही मैं काम करने वाली हूँ, ठीक है ना। अगर 1 मीटर की प्राइस ये है तो टोटल वेरांडा यानी पूरे जो आपके पास पूरा पेरीमीटर है उसकी क्या कॉस्ट होगी। चलिए हम जगह क्लियर करते हैं, अब क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप ये सीख लेंगे तो फिर आप अगला पार्ट भी इसका बड़ी आसानी से समझेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर वेरांडा यानी 1 मीटर की जो उसने आपको प्राइस बता दी। अगर टोटल वेरांडा हो जाएगा, यानी मैंने आपको क्या कहा, आप एक थ्रेड लो और उसको पूरे वेरांडा के इर्द गिर्द घुमा दे तो आपको पूरा लेंथ मिल जाएगी, वो भी मीटर ही में आप मेजर करोगे ना। तो वो जो आपके पास टोटल वेरांडा है बेसिकली वो वही पेरीमीटर ही है। टोटल वेरांडा का मतलब ही पेरीमीटर है, ठीक है। अब पेरीमीटर आपके पास क्या निकला था, वो आपके पास निकला था 4x - 1। मैं यहाँ पर ना आपको यूनिट भी लिख देती हूँ ताकि मैं जब कैंसिल करूँगी ना तो आपको बात समझ आ जाएगी। कॉस्ट आपके पास कितनी आई थी, मैं कॉस्ट भी साथ लिखूँगी, ठीक है, 200, ठीक है। 1 मीटर की जो प्राइस थी वो 200 थी। तो अगर ये टोटल आपके पास वेरांडा उसकी प्राइस क्या की, देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 टाइम 8, तो 800 x - 1, ठीक है। यहाँ स्टार्ट में आप रुपीज़ लिख लें, ठीक है। उनकी जो आपके पास कॉस्ट आई है वो ये आई है, ठीक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पोर्शन पे। अगर आप पीछे वाला समझ चुके हैं तो फिर ये भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। देखिए कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर जो है एट द रेट ₹250 पर मीटर स्क्वायर। अब वही बात हो गई, अगर 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस उसने आपको दे दी है, यानी कि मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, यानी कि अब आपसे जब आप मार्केट जाते हैं ना वो आपको एक स्केल बताता है ना, मतलब एक कोई आपको किसी चीज़ की वैल्यू को बताता है, यानी उसने मीटर स्क्वायर की वैल्यू बता दी तो बाकी आप वो ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। समझो उसने कहा कि भाई मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर की जो ये 1 मीटर स्क्वायर है उसकी प्राइस 250 है, ठीक है। अब जो टोटल वेरांडा है उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी उस पर कितना खर्चा आएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर जो है वो तो 250 रुपीज़ का है, मगर अगर टोटल आप वेरांडा देखें यानी एरिया ऑफ वेरांडा अगर आप निकाल लें, अगर बहुत और कई ज़्यादा आपके पास मीटर स्क्वायर हों तो उसकी प्राइस कितनी होगी, ठीक है ना।
तो आपने क्या करना है 250 को उससे जो भी आपके पास टोटल एरिया है मैंने x कर दिया उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही है, ठीक है। ये जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं इसको भी लिखना समझा करें। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ऑफ टोटल वेरांडा यानी एरिया ऑफ वेरांडा, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ वेरांडा आपके पास क्या आया था, एरिया ऑफ वेरांडा था आपके पास याद है आपको, वो तो आपके पास क्वेश्चन ही में गिवन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और साथ मैं यूनिट भी लिख देती हूँ ताकि जब मैं कैंसिल करूँ ना तो आपको जल्दी समझ आए। ये देखिए अब ये है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो मैंने यहाँ कॉस्ट भी लिख दिया और मैंने यहाँ 250 भी लिख दिया और मैंने यहाँ 1 मीटर भी लिख दिया। 1 मीटर स्क्वायर की पर मीटर का मतलब ही यही होता है, पर का मतलब है 1, ठीक है। तो वो मैं 1 नहीं लिखती, आपको अब इतनी बातें पता होनी चाहिए। जब हम इस तरह डिवाइडेड बाय लिखते हैं इसका मतलब पर होता है, पर का मतलब होता है 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस इतनी। देखें जी मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रुपीज़ और इसको साथ आप यूं करके लिख देंगे 250। अब ये पूरा आपके पास था ही एरिया, ठीक हो गया। ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई हैं। अब हमने जो स्टार्ट में आंसरिंग वाला एरिया बनाया था हम वहाँ पर जल्दी जल्दी से इनके आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम वो लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरांडा, यानी लेंथ हमारे पास क्या आ गया था x+1, ठीक है। हम उसको मीटर में शो करते हैं और विड्थ आपके पास क्या आ गई थी x-3 और इसके साथ भी आप मीटर लगाएंगे। फिर बी में एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर आपके पास क्या आ गया था, पेरीमीटर में हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, यहाँ लिख देते हैं 4x-1 और साथ में मीटर। फिर एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा, तो वो आपके पास क्या आ गया था ₹100 और x-1 यूनिट आपने लिखने होते हैं। फिर एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा, तो यहाँ ₹250 x स्क्वायर माइनस 2x, ये तो क्वेश्चन में ही था तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। यूनिट आपने ज़रूर मेंशन करने होते क्योंकि इनके मार्क्स कटते नहीं तो।